Hello children, how are you? Are you fine? Once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE classes by Goswami Swarchandra. Students, till the date in class 9 we have studied many things, means up to congruency we have studied already. Congruency of triangles we have studied. All the 5 criteria I have made you understand, as well as one of them SSS triple S I have made you understand also. In that, while doing the exercise, in those exercises, while doing the questions, if you have got some problems, you are supposed to ask them and comment them if you have got any problem. If you don't have, then go on doing. And I hope and believe that in this pandemic or in this situation, you will carry on your work, you will carry on your study, because this is not going to finish quickly. And there is no time span. We can't say that within 2 months or 3 months or 4 months it is going to finish or it is going to get over. It can never be said. ये कभी नहीं कहा जा सकता है कि ये पेंडेमिक जो चल रहा है, अभी महामारी चल रहा है, ये महामारी आपको 2 महीने 3 महीने में ख़त्म हो जाएगा. होल सेशन ख़त्म नहीं हो सकता है. आज संख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, आने वाले अगले वीक में और संख्या तेज़ी से बढ़ेगी. 50,000 1 लाख ऐसे पर डे बढ़ेगा, मतलब पॉजिटिव लोगों की संख्या. तो आप बीमारी की ओर पॉजिटिव नहीं होइए, लेकिन पढ़ाई की ओर पॉजिटिव जरूर हो जाइए. क्यों? क्योंकि समय तो सरकता जा रहा है और इसी समय में आपको काम भी करना है. When the time gets tough, the tougher gets going. I have told you already. So without delaying, let us come to the point. Another topic in class 9th mathematics. I am over here. Inequalities in a triangle. Inequalities का मतलब क्या होता है? Equality का मतलब होता है समानता. इनइक्वालिटी का मतलब असमानता. तो असमानता क्या है, मतलब इक्वल ना होने पर क्या होता है, ये इसको पहले समझना है. इनइक्वालिटी का मतलब होता है क्या कि जब किसी ट्रायंगल को हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वी नो इक्वल साइड्स कैन ऑल्सो बी देयर. व्हेन द साइड्स आर इक्वल देन दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल और इक्विएंगुलर ट्रायंगल. बट व्हेन द साइड्स आर नॉट इक्वल, 2 साइड्स आर इक्वल, देन दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. 2 साइड्स अगर इक्वल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है. अगर तीनों साइड कोई इक्वल नहीं हो तो उसको एस्केलन ट्रायंगल कहते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव ऑलरेडी डिवाइडेड द ट्रायंगल इनटू 3 पार्ट्स. ट्रायंगल को 3 पार्ट्स में बांटा गया है एंड द ट्रायंगल हैज बीन ग्रुप्ड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट इक्विलैटरल, सेकंड आइसोसेलेस, थर्ड एस्केलन. तो इक्वालिटी प्रॉपर्टीज ये बताता है कि व्हेन ऑल द साइड्स आर इक्वल ऑल द एंगल्स विल बी इक्वल. जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है, इसलिए सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. लेकिन अनइक्वल होने पे क्या होता है, तो इसीलिए उसके लिए इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी रखा गया. इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी का एक थ्योरम है, इसको देखेंगे, सारे थ्योरम को समझेंगे और समझने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे. पहला थ्योरम ये कहता है कि इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल देन the angle opposite to the longer side is larger. ये पहला थ्योरम है. when 2 sides of a triangle are unequal then the angle opposite to the longer side is larger. इसको समझने की ज़रूरत है. जैसे मान लीजिए आपका ट्रायंगल ये ABC है. ABC ट्रायंगल में हम 2 साइड्स या 3 साइड को वो करते हैं, या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि द एंगल अपोजिट टू द लार्जेस्ट साइड इज लॉन्गेस्ट साइड इज लार्जर. इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गर साइड, लॉन्गेस्ट साइड, टू द लॉन्गेस्ट साइड, द एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड इज द लार्जेस्ट. मतलब जो सबसे बड़ा साइड होता है किसी ट्रायंगल में, उसके सामने का एंगल सबसे बड़ा होता है. जैसे मान लीजिए हम इसमें तुलना करते हैं इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में लेट अस कंपेयर, लेट अस सी इन ट्रायंगल ABC
AC is greater than AB and AC is also greater than BC। मतलब AC ये जो है AC ये वाला AC AB से भी बड़ा है BC से भी बड़ा है, मतलब AC सबसे बड़ा है। If AC is greater than AB you have to pay attention on it। मैंने आपको कई बार कहा था कि ज्योमेट्री is a subject is a branch of mathematics in which you need a lot of attention, a lot of heed over there। उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर एक बार ध्यान दिए तो फिर इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन एडिशन और कोई काम करने को होता नहीं। बस आपको यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है। और इन थियरम्स को समझिए कि लॉज हैं, दे आर लॉज ऑफ ज्योमेट्री। जैसे कानून को बिना पढ़े कोई वकालत नहीं कर सकता है, उसी तरह से ज्योमेट्री के थियरम्स को बिना जाने, बिना दिमाग में इनकलकेट किए नो वन कैन डू एनी सम ऑफ ज्योमेट्री। फॉरगेट अबाउट सॉल्विंग दो सम्स इफ यू डोंट नो व्हाट द थियरम्स। तो दिस इज व्हाई नोइंग थियरम्स, अंडरस्टैंडिंग देम, इनकलकेटिंग देम इन द माइंड इज प्रायर ड्यूटी ऑफ स्टूडेंट्स इफ दे वांट टू डू ज्योमेट्री अगर करना चाहते हैं तो इसमें हम बता रहे थे कि AC बड़ा है AB से, AC बड़ा है BC से, मतलब AC सबसे बड़ा है। तो AC सबसे बड़ा है तो AC के सामने जो एंगल है, ये AC के सामने कौन सा एंगल होगा? B होगा। तो एंगल B विल बी ग्रेटर देन इस केस में AC के सामने कौन सा है? B है। AB के सामने, तो AB के सामने ये AB है, इसके सामने ये C हुआ, तो एंगल B विल बी ग्रेटर देन एंगल C। और इस केस में, ये सेकंड केस में AC इज ग्रेटर देन BC, तो AC के सामने कौन सा है? एंगल B। और BC के सामने कौन सा है? BC के सामने एंगल A है, BC है, इसके सामने एंगल ये A हुआ, तो एंगल A से ये बड़ा हुआ। तो इस तरह से एंगल B इज द लार्जेस्ट, और सिंस AC इज द लॉन्गेस्ट साइड सो एंगल B विल बी द लार्जेस्ट एंगल। इसी का अपोजिट भी होता है। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है क्योंकि थ्योरम में प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इसके प्रूफ में ज़्यादा कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कहीं आपको कन्फ्यूजन उसमें लगेगा तो जरूर मेरे से पूछिएगा, मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। जिसके प्रूफ की आवश्यकता है आपको आगे के क्वेश्चंस में, उसका प्रूफ मैं बताता हूं, लेकिन इसमें प्रूफ की आवश्यकता आपको नहीं लग रही है। मुझे जैसा लग रहा है कि आप आसानी से कर लेंगे, तो अगर दिक्कत होगी तो फिर बताओगे। नाउ नेक्स्ट थ्योरम, सेकंड नंबर थ्योरम जस्ट इसका उल्टा है। इसमें था कि व्हेन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल, इसमें व्हेन टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर अनइक्वल। इसमें यह है कि व्हेन two angles of a triangle are unequal, then अब यहाँ एंगल अनइक्वल है तो अब साइड होगा, then the side opposite to the larger angle, opposite to लार्जर, द छोड़ दीजिए, लार्जर केवल लिखिए, लार्जर एंगल इज लॉन्गर। मतलब लार्जर बड़े एंगल के सामने का साइड लंबा होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ लेट अस सी अ ट्रायंगल लाइक दिस। इसमें देखने से भी यू कैन अंडरस्टैंड बाय वाचिंग द फिगर वंस कि विच ऑफ द एंगल इज द लार्जर या लार्जेस्ट, कौन सा एंगल सबसे बड़ा। तो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल A, ठीक है ना, दूसरा एंगल C और तीसरा एंगल B। तो एंगल का मतलब क्या? फैलाव, रोटेशन, पहले आर्म का दूसरे आर्म के, चाहे दूसरे आर्म का पहले आर्म के अगेंस्ट रोटेशन। देन व्हेन वी सी द रोटेशन, ये वाला रोटेशन मतलब ये जो एंगल बना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, निश्चित रूप से एंगल B बड़ा है, तो B के सामने का जो साइड होगा AC वो बड़ा होगा। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं कि एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल C, इससे एंगल B से बड़ा है, तो B के सामने का साइड AC है। B के सीधे सामने जाएंगे, एरो हेड दिया हुआ, और C के सामने, तो C के सामने फिर जाएंगे, कौन है? तो ये AB है, तो AC बड़ा होगा AB से। उसी तरह से फिर दूसरे केस में भी आ सकते हैं। पहला केस है, 2 केस है, क्योंकि 2 एंगल से 3 एंगल्स है तो 2 कंपेयर हो सकता है। एंगल B, अब ये एंगल B बड़ा था यहाँ C से, तो अब A से भी बड़ा है दिख रहा है। तो अगर ये A से बड़ा है तो इसमें क्या आएगा? तो B के सामने, फिर ये AC कवर कर रहा है इधर वाला, B के सामने AC, अब AC B के सामने है,
बी के सामने ये ए सी है, तो ए के सामने कौन सा है, तो ए के सामने आप एरो खींचिए, ये वाला साइड बी सी है, तो ए सी विल बी ग्रेटर देन बी सी। तो ये दो थियरम है इनइक्वालिटी से रिलेटेड। एक और थियरम है जिसको हम अभी प्रूव करेंगे, 7.8 इसमें दिया हुआ है, और ये कहता है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तीसरा नंबर थ्योरम है इस इनइक्वालिटी से। ऐसे इसका 1 2 3 जो हम लोग दे रहे हैं, इसका 7.6 थ्योरम नंबर 7.6 है, ये 7.7 है, नाउ 7.8। 7.18 थ्योरम में क्या कहता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये थर्ड थ्योरम है, लिखता है सम ऑफ एनी two sides of a triangle is greater than the third side। ये है सम ऑफ एनी टू साइड्स। कितने मिनट का हुआ है? 11। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। मतलब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज ट्रायंगल ए बी सी। तो इसमें दिया क्या हुआ, इस पे हम लोग गौर करेंगे। वी हैव टू पे अटेंशन ऑन इट। सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी टू साइड्स का सम हम इसमें देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लिखते हैं यहाँ ए बी प्लस ए सी, गिवन में हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, यही बस यही दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब किसी दो साइड्स का सम, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी, या इसको भी लिख सकते हैं बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और एक और आप लिख सकते हैं ए सी प्लस ए बी, ए सी प्लस ए बी वी हैव रिटन ऑलरेडी, ए बी प्लस बी सी लिखना है, यहाँ बी सी कर दीजिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी ये हो गया, बी सी ये हो गया, तो ग्रेटर देन ए सी। तो ये तीनों में से कोई एक प्रूव कर देंगे और वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब हम इसमें से कोई भी एक प्रूव कर देते हैं, ईदर ऑफ दिस थ्री, देन वी हैव डन आवर वर्क। तो इसे प्रूव करना है। आइए इसको हम लोग ऊपर करते हैं। Then the students we had to prove we had already written some of the things in just before in the previous cannot be said clip, लेकिन पहले वाले बोर्ड में ये बात लिखी गई थी। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं उसमें प्रूव क्या करना था। एक बार मैं लिख देता हूँ इसको, टू प्रूव, फिर ताकि वो दिमाग में रहे। टू प्रूव ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन, आपको रिपीट नहीं करना बिकॉज यू हैव रिटन ऑलरेडी, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। दूसरा था बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, और फिर ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी वी हैव रिटन, ए सी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए बी, ए बी प्लस ए सी लिखा गया, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, अब ए सी ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी ए सी लिखा गया, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इस तीनों में से कोई एक भी प्रूव कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। तो चलिए इसमें एक कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है उसको हम लोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन ये है कि वी हैव टू एक्सटेंड, बी ए को आगे की ओर बढ़ाना है। अब हाउ मच दिस विल बी एक्सटेंडेड, इसको हम लोग ए सी के बराबर एक्सटेंड करेंगे। ए सी जितना है उतना आगे बढ़ा करके इसको मिला देंगे, लिखेंगे, इसका नाम रख देंगे हम डी। एक्सटेंडेड कंस्ट्रक्शन क्या है, एक्सटेंडेड बी ए टिल डी सच दैट, कैसे एक्सटेंड किया गया, तो ये ए डी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ऐसे एक्सटेंड किया गया। अब ए डी इज इक्वल टू ए सी हो गया तो हम यहाँ नाम इसका दे देते हैं, मान लीजिए एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 हो गया। उसी तरह से इसको एंगल 4 डाल दीजिए, नाम डाल दिया गया।
तो अब प्रूफ में हम लोग आते हैं। इन प्रूफ वी शैल सी इन ट्राइंगल ADC। नाउ इन ट्राइंगल ADC दोनों में अब ये चूंकि ये साइड AD इज इक्वल टू AC हो गया, तो इक्वालिटी प्रॉपर्टी से हम लोग ये जानते हैं कि व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, देन द एंगल्स अपोजिट टू दो साइड्स विल बी आल्सो इक्वल। तो AD के सामने एंगल 2 है, तो एंगल 2 विल बी आल्सो इक्वल टू एंगल 1। AC के सामने ये हो गया, एंगल 1 इक्वल हो गया। नाउ अब इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे। एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल है, तो एंगल 2 में अब एक एंगल और जोड़ देते हैं 3। तो ये तो दोनों इक्वल है, लेकिन जैसे 2 में थोड़ा सा भी कुछ जोड़ेंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। मीन्स 2 इज इक्वल टू 1, ये एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, इसमें थोड़ा सा भी जोड़ेंगे, कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 1 से बड़ा हो जाएगा। तो एंगल 3 जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से बड़ा हो जाएगा। तो अब एंगल 2 और 3 को जोड़ते हैं तो क्या होता है, एंगल 2 और 2 ये है और 3 ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल BCD हो जाएगा। तो एंगल BCD विल बी ग्रेटर देन एंगल 1 कौन सा है, तो D है, तो D के परिप्रेक्ष्य में हम लोग लिख सकते हैं BDC, एंगल BDC। 1 के लिए 1 ये है, 1 एंगल 1 को हम लोग ADC भी बोल सकते हैं और BDC भी बोल सकते हैं अगर B से लेते हैं तो। अब BCD के सामने साइड कौन सा होगा, हम पूरे ट्रायंगल में आते हैं, ट्रायंगल DBC में BCD के सामने, BCD ये रहा, BCD के सामने BD है, तो BD विल बी ग्रेटर देन, अब BDC के सामने BDC, इस एंगल के सामने पूरे ट्रायंगल में ये BC होगा। पूरा ट्रायंगल मतलब ये BDC ट्रायंगल में हम लिख सकते हैं यहाँ इन ट्रायंगल BDC, इस ट्रायंगल के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं। अब BD कौन सा है, BD ये है, तो इसको लिखेंगे, BD को बाइफरकेट करते हैं तो BD और प्लस AD, दिस विल बी BD प्लस AD। BD और AD कौन सा है, तो BD नहीं, दिस विल बी BA, दिस विल बी BA प्लस AD विल बी BD, BA प्लस AD विल बी BD, और बड़ा होगा किससे, तो BC से। नाउ BA प्लस AD, अब BA को हम ऐसे लिख सकते हैं, BA और AD यहाँ से यहाँ तक है, तो AD के जगह पर आप AC भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि AD इज इक्वल टू AC है, तो इज ग्रेटर देन BC। यहाँ लिखेंगे कि सिंस AD इज इक्वल टू AC, AD इज इक्वल टू AC कहाँ से आया है, तो आप यहाँ AD इज इक्वल टू AC कंस्ट्रक्शन में ही आपने देखा है, इसको ड्रॉ किया है कंस्ट्रक्शन में। तो इस तरह से हमें जो प्रूव करना था कि सम ऑफ एनी टू साइड्स मीन्स BA प्लस AC, ये वाला पहला वाला BA प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, वी हैव जस्ट गॉट इट। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब दिस वर द 3 थ्योरम्स फ्रॉम इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। नाउ स्टूडेंट्स, यू आर सपोज टू डू दैट एक्सरसाइज रिलेवेंट टू इट, मीन्स एक्सरसाइज 7.4 which is relevant to it in NCERT as well as RS Agrawal also you do regularly you do the sums from that. So if you get or find some questions relevant to these theorems, you are supposed to do them. Still you get problem, never hesitate to comment or ask. Phone number also has been given. If you phone me, you are most welcome while calling. मतलब आप कभी हेजिटेट मत करें पूछने में, कमेंट करें, लेकिन चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप तक नोटिफिकेशन जाएगा नहीं, और आपका सब्सक्रिप्शन से यू नो कि दैट इज़ what to say, that is a bit to boost up our morale, that is an impulse which set our morale boost up. तो इस बात को ध्यान में रखेंगे।